नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। कानपुर और कन्नौज बीते 5 दिनों से यूपी के इन दो शहरों का नाम पूरे देश की जुबान पर है। पिछले 5 दिनों से कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं पीयूष जैन की। 50 करोड़ टैक्स चोरी के आरोप में डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। पीयूष जैन 250 करोड़ रुपए जिसके घर से बरामद हुए हैं, 50 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोपी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उस शख्स की जो चलता था एक पुराने स्कूटर से, लेकिन उसके घर इतना बड़ा खजाना मिला है जैसे वो कोई कुबेर हो। और ये काले धन का कुबेर है जिसके पास टैक्स चोरी करके ये पैसे जमा किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर पीयूष जैन की, वो शख्स जिसकी भारत में अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। 250 करोड़ रुपए जो बरामद किए गए हैं, ये कार्रवाई डीजीजीआई की टीम ने की है। 65 घंटे से कन्नौज में छापेमारी चल रही है। डीजीजीआई की टीम छापेमारी कर रही है। 5 एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कैश रखने वाली वैन, नोट गिनने की मशीनें लाई गई हैं। कैश रखने वाली वैन बुलाई गई है, नोट गिनने की मशीन लाई गई है। इतनी रकम बरामद की गई है। पीयूष जैन के पैतृक गांव कन्नौज में भी कैश मिला है। 65 घंटे से डीजीजीआई की छापेमारी कन्नौज में जारी है। यूपी के कन्नौज में हमारे संवाददाता विशाल पांडे मौजूद हैं। कारोबारी पीयूष जैन के घर अभी भी कार्रवाई जारी है। यहां पर एसबीआई की टीम को बुलाया गया है। देखिए विशाल पांडे की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर पहुंचे हैं और यहां पर नोट गिनने वाली मशीनें भी मंगाई गई हैं। अब तक यहां पर एक मशीन से काम चल रहा था, लेकिन अब देखिए कुछ और मशीनें यहां पर मंगा दी गई हैं। कर्मचारी कुछ मशीनें लेकर अंदर गए हैं और अब इस बात से उम्मीद ये जताई जा रही है कि कन्नौज के घर में भी कैश मिला है, जिसकी गिनती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी यहां कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर करेंगे। अब कितना कैश यहां से मिला है ये तो गिनती के बाद ही पता चल पाएगा, या फिर जब जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना देंगे। लेकिन आप जब तस्वीरें देखेंगे पूरी तरह से, यहां पर 24 दिसंबर की शाम 4 बजे से ही छापेमारी चल रही है। 27 दिसंबर आज है और यहां पर आज भी रेड जारी है जीएसटी इंटेलिजेंस की, और अब एसबीआई की टीम को भी जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने बुलाया है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। विशाल पांडे जो कि लगातार कन्नौज में बने हुए हैं और हर अपडेट वहां से सबसे पहले आपको पहुंचा रहे हैं, जी न्यूज के दर्शकों तक ला रहे हैं। यह सबसे बड़ी रेड है, सबसे बड़ा खुलासा है। पहले शुरुआत में 150 करोड़ की रकम कानपुर के घर से बरामद की गई। इसके बाद जो दायरा था वो कन्नौज को शिफ्ट हो गया और कन्नौज में छापेमारी लगातार अभी भी चल रही है। डीजीजीआई की टीम जिसने 3 करोड़ टैक्स चोरी के मामले की जांच शुरू की थी, और ये पड़ताल कितनी बड़ी हो गई ये अब पता चला है। 250 करोड़ अब तक बरामद हो चुके हैं। कानपुर और कन्नौज बीते 4 दिनों से यूपी के इन दो शहरों का नाम पूरे देश की जुबान पर है। लगातार कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी चल रही है। छापेमारी में करीब 250 करोड़ कैश बरामद हुआ है। आरोप है कि पीयूष जैन ने 50 करोड़ का टैक्स का घपला किया है। आज टैक्स की इसी चोरी के आरोप में पीयूष जैन को कानपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। 65 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली रेड में पीयूष जैन के काले धन की गुफा से ना जाने कौन कौन से राज सामने आए हैं। इससे पहले पीयूष जैन के कानपुर वाले घर से 150 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 250 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इस बड़ी रकम की बरामदगी को लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास है?
देखिए, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से जो रेड की गई थी, 22 दिसंबर को ये रेड शुरू की गई थी, उसको लेकर के पीयूष जैन की कल देर रात गिरफ्तारी की है। आज उसको अदालत में पेश किया जाएगा और उसके अलावा जो अब तक पीयूष जैन से बयान लिए गए थे, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। सबसे पहले जब इंटेलिजेंस को इस बात की सूचना मिली थी कि पीयूष जैन लगातार जीएसटी की चोरी कर रहा है, उसी इंटेलिजेंस के आधार पर ये छापेमारी की गई थी। और जैसे ये नोट बरामद हुए हैं, 250 करोड़ की नकदी अब तक बरामद हुई है, इसके अलावा करीब 50 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी का पता लगा है। तो उसको लेकर के पीयूष जैन से उसकी स्टेटमेंट ली गई, डिटेल स्टेटमेंट ली गई, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की गई, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया, इन्वेस्टिगेशंस में जो जो डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं उनको स्क्रूटनी किया गया, उनकी जांच की गई और उसके आधार पर बयान लेने के बाद कल देर रात पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसको मेडिकल के लिए पहले अस्पताल ले जाया गया है और उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। जो रेड चल रही थी 22 दिसंबर से लेकर के, उसको कंक्लूजन की तरफ, यानी कि उसको वाइंड अप करने की तैयारी जीएसटी इस समय कर रही है और उसी के बाद दोपहर बाद ये माना जा सकता है कि डीजीजीआई की तरफ से एक डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दी जाएगी, ताकि ये पता लग सके कि अब तक की जो छापेमारी की गई थी, जो जांच की गई है, उसमें क्या क्या बरामदगी हुई है, क्या क्या जीएसटी जो है अब तक बरामद कर पाई है और जो नोटों की संख्या जो 250 करोड़ है, तो क्या वो 250 करोड़ ही है या उससे ज़्यादा नोट जो है बरामद किए गए। जी न्यूज़ ने ही सबसे पहले बताया था कि जब 150 करोड़ की पहले बात निकल करके सामने आई थी कि नोटों की गिनती 200 करोड़ के पार जा सकती है और उसी के आधार पर अब, क्योंकि जीएसटी ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, छापेमारी की है, तो जीएसटी अपनी कार्रवाई कर ही रहा है। इसके अलावा जिस तरह से 250 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई है, उसको लेकर के इनकम टैक्स भी अपनी अलग से कार्रवाई तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उसी के जरिए इस पूरे जो नोट मिले हैं उसको लेकर के ये जानकारी जुटाई जा रही है कि ये नोट क्या वाकई पीयूष जैन के हैं या किसी और का इस पर मालिकाना हक है। कब से कब तक पीयूष जैन जो है इनकम टैक्स भर रहा था, तो उसमें अपनी कितनी इनकम दिखा रहा था, अपनी बैलेंस शीट किस तरह से दिखाई जा रही थी। इसके अलावा ये जो पैसे हैं, निश्चित तौर पर ये ब्लैक मनी या बेनामी एक्ट के तहत इसको लेकर के इनकम टैक्स आगे कार्रवाई करेगी, लेकिन इसके असली मालिकाना हक तक पहुंचना जरूरी है कि क्या वाकई में ये पीयूष जैन की नोट है या फिर ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए यहाँ पर रखे गए थे। क्योंकि पिछले काफी समय से पीयूष जैन जीएसटी की चोरी कर रहा था, जो पैसे थे, जो भी सामान वो लेकर के जाया करता था उसको कैश में लेता था और कैश में आगे डील किया करता था। तो क्या उसी का यह हिस्सा था जो ये पैसे यहाँ पर रखे गए थे? तो तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जीएसटी दोपहर बाद इसके बारे में जानकारी देगी कि अब तक की जो जांच की गई है उसमें क्या क्या निकल करके सामने आया है। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें। इस सबसे बड़ी रेड में सबसे बड़ा जो खुलासा है वो जी न्यूज की ओर से लगातार किया जा रहा है और अभी तक 250 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं इस छापेमारी में। इसमें साथ ही 15 किलो सोना है, 50 किलो चांदी भी बरामद की गई है। इसके अलावा एक फ्लैट में 300 चाबियां मिली हैं और इन चाबियों के ताले कहां हैं, कहां इसमें रखे हुए हैं और क्या क्या राज हैं इसमें, यह पता करना होगा। 9 बोरियां हैं जो कि नोटों से भरी हुई मिली हैं। इसके अलावा 9 ड्रम चंदन मिला है, चंदन की लकड़ी जो कि बेशकीमती होती है, 9 ड्रम वो भी मिली है। और तमाम सामानों की बरामदगी के लिए 15 अलमारियां काटनी पड़ी। 15 अलमारियों के अंदर भर करके नोट रखे गए थे। इसके अलावा 15 से 20 ताले तोड़े गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना छिपा हुआ हो। एक मामूली सा दिखने वाला शख्स जिसके पास इतनी बड़ी रकम बरामद होती है। बेहद हैरान करने वाला यह पूरा मामला। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कुछ दिनों पहले तक यह शख्स गुमनाम सा था। अगर इसकी पहचान रही होगी तो एक मामूली कारोबारी की रही होगी, लेकिन अब इसके पास से कई राज उगलवाने होंगे। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? ये जो 250 करोड़ रुपए हैं जितेंद्र, इनका जैसे करेंसी चेस्ट में जमा करा दिया गया है, इनका क्या होगा? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें यह कह रहा था पीयूष जैन की ये पूरी उसकी कमाई है, सरकार टैक्स ले ले। देखिए, यही सब चीज़ें हैं जिसकी जानकारी अब आगे जीएसटी की तरफ से दी जाएगी, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि जो नकदी बरामद हुई है, तो इसे आप ये मान के चलिए कि पिछले काफ़ी समय से, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग कई सालों से पीयूष जैन इस तरह से टैक्स चोरी कर रहा होगा। अगर वो पीयूष जैन कहता है कि उसकी नकदी है, तो निश्चित तौर पर इससे ये पता लगता है कि किस तरह से इस तरह के कारोबारी जो बिल्कुल सिंपल दिखते हैं, जो बिल्कुल उनको देख करके कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इनके पास इतना पैसा होगा, लेकिन
जिस तरह से वो अपना व्यापार कर रहे थे, क्योंकि जीएसटी को इस बात की जानकारी मिली थी कि कुछ व्यापारी हैं जो कि लगातार जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। फर्जी कंपनियों के जरिए वो इनवॉइसेस काट रहे हैं, ट्रक भर करके माल जा रहा है, लेकिन जो इनवॉइसेस कट रही है वो 50,000 से कम की कट रही है। और ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिनका कोई टर्नओवर भी नहीं है, उनके जरिए ये माल दिया जा रहा है। लेकिन जब जो कैश की बात आती है वो कैश में लिया जाता है। पैसा जो होता है, जो इनवॉइसेस काटी जा रही है, वो कैश में लिया जाता है। टैक्स जो जीएसटी इनपुट है वो दिया नहीं जाता है। और इसको लेकर के जब इस तरह की शिकायतें मिल रही थी तो उसी के आधार पर जीएसटी इंटेलिजेंस ने ये छापेमारी की थी। इस बात का अंदाजा जीएसटी को भी नहीं था कि जब छापेमारी की जाएगी तो इतनी नकदी घर से बरामद हो जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, कुछ सवाल हैं जो कि जी न्यूज के हाथ लगे हैं, जो कि पीयूष जैन से पूछे गए हैं। अधिकारियों ने पूछे हैं कि करीब ये 250 करोड़ रुपए कैश पीयूष जैन आपके पास कहां से आए। ये सवाल पूछे गए हैं। बरामद रकम आपकी है या किसी और की है, ये सवाल पूछा है अधिकारियों ने पीयूष जैन से। 250 करोड़ रुपए कैश क्या किसी और को देने थे? 50 करोड़ की टैक्स चोरी में किससे मदद ली और कितने दिनों में इतनी बड़ी रकम पीयूष जैन आपने इकट्ठा की है? इसके अलावा काले कारोबार में और कौन कौन शामिल हैं? ये वो बड़े सवाल हैं, ये सवाल पूछे गए हैं। जितेंद्र, काफी ये अहम सवाल हैं जिनका जवाब न सिर्फ अधिकारी बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं चंदन की जब ये छापेमारी की गई थी, पीयूष जैन की यहाँ छापेमारी की गई थी, और ये छापेमारी उस समय की गई थी जब पीयूष जैन का माल गणपति ट्रांसपोर्टर, जो कि उसके लिए पिछले काफ़ी समय से सामान को ले जाने का काम करता है, इन्वॉइसेस का लेकर के जाता है। 50,000 से कम की इन्वॉइसेस होती है, उसको ट्रांसपोर्टर लेकर के जाता है और उसके बाद जो भी रकम होती है, यानी कि जो माल भेजा जाता है, उसकी जो कीमत होती है वो कैश में ला करके पीयूष जैन को दे दिया करता था। बदले में गणपति ट्रांसपोर्टर उसके बदले में अपना कमीशन लिया करता था। जब ये छापेमारी की गई थी तो पीयूष जैन के यहाँ से तो जो नकदी बरामद हुई है वो हुई है। इसके अलावा गणपति ट्रांसपोर्टर के यहाँ से भी 1 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, जो ये माना जा रहा है कि जब अपना कमीशन लेता था उसको भी वो इसी तरह से रखा करता था। इसके अलावा जब पीयूष जैन के जो कनेक्टेड लोग हैं जो उसको कच्चा माल सप्लाई किया करते थे, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई है। वहां से भी काफी सारी जितेंद्र, कहा जा सकता है कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये गोरख धंधा चल रहा था और इस काली कमाई को इकट्ठा किया जा रहा था, जो कि अब दीवारों से निकलकर, अलमारी से निकल करके अब सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.